भगवान श्री कृष्ण एक रात कीचड़ में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वो इंसान था एक बेटा। ये कहानी है पुंडलिक की। पुंडलिक बुरा इंसान नहीं था, बस अंधा था। पत्नी के प्रेम में इतना डूबा कि माता पिता दिखना बंद हो गए। बूढ़े माता पिता थे और वो उनकी परवाह नहीं करता था। फिर एक रात सब बदल गया। महर्षि कुक्कुट के आश्रम में पुंडलिक ने कुछ देखा। दो स्त्रियां मैले कपड़ों में आश्रम की सफाई कर रही थी और अचानक वो चमकने लगी। वो गंगा और यमुना थी। पुंडलिक ने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? उन्होंने कहा, हम दुनिया के पाप धोते धोते मैली हो जाती हैं, लेकिन जो माता पिता की निस्वार्थ सेवा करता है उसके घर की धूल साफ करने मात्र से हम फिर से पवित्र हो जाती हैं। ये सुनकर पुंडलिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर लौटा और उस रात से उसने माता पिता के चरणों को ही अपना मंदिर मान लिया। उसकी सेवा इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि एक रात स्वयं नारायण उससे मिलने दौड़े चले आए। भगवान ने बाहर से आवाज दी, पुंडलिक मैं आया हूँ। लेकिन पुंडलिक उस समय अपने पिता की कच्ची नींद के पास बैठा था। उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने दरवाजे से कीचड़ में एक ईंट सरका दी और कहा, प्रभु मेरे पिता सो रहे हैं, मेरी सेवा पूरी होने तक कृपया इसी ईंट पर खड़े रहें। एक पल के लिए सोचिए, पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान एक बेटे के दरवाजे पर खड़े थे और वो नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, कमर पर हाथ रखा और उस कीचड़ वाली ईंट पर खड़े हो गए। आज भी पंढरपुर में भगवान उसी ईंट पर विट्ठल रूप में खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट में लिखें जय विट्ठल और बताइए, क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण एक रात कीचड़ में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वो इंसान था एक बेटा। ये कहानी है पुंडलिक की। पुंडलिक बुरा इंसान नहीं था, बस अंधा था। पत्नी के प्रेम में इतना डूबा कि माता पिता दिखना बंद हो गए। बूढ़े माता पिता थे और वो उनकी परवाह नहीं करता था। फिर एक रात सब बदल गया। महर्षि कुक्कुट के आश्रम में पुंडलिक ने कुछ देखा। दो स्त्रियां मैले कपड़ों में आश्रम की सफाई कर रही थी और अचानक वो चमकने लगी। वो गंगा और यमुना थी। पुंडलिक ने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? उन्होंने कहा, हम दुनिया के पाप धोते धोते मैली हो जाती हैं, लेकिन जो माता पिता की निस्वार्थ सेवा करता है उसके घर की धूल साफ करने मात्र से हम फिर से पवित्र हो जाती हैं। ये सुनकर पुंडलिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर लौटा और उस रात से उसने माता पिता के चरणों को ही अपना मंदिर मान लिया। उसकी सेवा इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि एक रात स्वयं नारायण उससे मिलने दौड़े चले आए। भगवान ने बाहर से आवाज दी, पुंडलिक मैं आया हूँ। लेकिन पुंडलिक उस समय अपने पिता की कच्ची नींद के पास बैठा था। उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने दरवाजे से कीचड़ में एक ईंट सरका दी और कहा, प्रभु मेरे पिता सो रहे हैं, मेरी सेवा पूरी होने तक कृपया इसी ईंट पर खड़े रहें। एक पल के लिए सोचिए, पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान एक बेटे के दरवाजे पर खड़े थे और वो नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, कमर पर हाथ रखा और उस कीचड़ वाली ईंट पर खड़े हो गए। आज भी पंढरपुर में भगवान उसी ईंट पर विट्ठल रूप में खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर